है। यूनिट 5 में हम थोड़ा सा लैब किए हैं, जिसमें सिंपल व्हील, एनेक्सल, डिफरेंशियल व्हील, एनेक्सल एंड बॉम्ब व्हील पढ़े थे, और उससे रिलेटेड हम सेकेंड पार्ट का कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, अब सबसे बात आता है, पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। ठीक है, और ये सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन समझना होता है। ठीक है, नाम से ही मशीन। ठीक है, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या है? मशीन है। क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हैं ना, मशीन से अब रोबोट है ना, रोबोट वो क्या है? ह्यूमन का ही कॉपी किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो मशीन है तभी तो मशीन जैसा वो बन रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी भी अगर मशीन है, क्यों ह्यूमन बॉडी मशीन है? कैसे कह सकते हैं कि अगर ये ह्यूमन बॉडी मशीन है? वो वर्क करता है ना, कितना। ठीक है, अब देखो मशीन है, अगर मशीन है तो वो खराब होगा, उसका मेंटेनेंस चाहिए। अब आप जब मोबाइल लेते होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी मशीन खरीदते हैं, उसका भी एक लाइफ होता है कि इतना दिन तक चलेगा। ये नहीं कि एक बार आप मोबाइल ले लिए तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। या फिर जो आपने टेलीविजन लिया है, फ्रिज लिया है, उसका एक पीरियड है, 2 साल 4 साल, वो कंपनी उसमें लिख के देता है कि इतना दिन तक चलेगा। नहीं तो वारंटी वाला स्कीम वो पूरा लाइफ टाइम देता। 1 ही साल वारंटी क्यों देता है? क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ भी हो जाए 1 साल तो ही चलेगा, अगर नहीं चलता है तो उसको रिपेयर करेंगे, 1 साल के बाद इसको हम नहीं देखेंगे। उस कंडीशन में ये अगर मशीन खराब होता है तो ह्यूमन बॉडी भी खराब होता है। उसके लिए भी क्या है, डॉक्टर बैठा है। ठीक है, वो भी मना रहा है कि ठीक है ठंडा मार दे आ जाए। ठीक है, नहीं बैठा है डॉक्टर तो इसीलिए बैठा है ह्यूमन को ही बनाने के लिए। ठीक है, किडनी खराब हो गया, मशीन में है ना, मान ले जाए आपके पास 4 व्हीलर है और इंजन में कुछ पार्ट्स खराब हो गया, क्रैंक पिन खराब हो गया, तो उसको चेंज करना है ना। ठीक है, सिलेंडर में कुछ एरर आ गया तो उसको रिपेयर करना होता है। उसी तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी भी है, उसमें भी मान ले किडनी खराब हो गया किसी का, अभी हाल फिलहाल में हुआ है ना, किसका ट्रांसप्लांट? तो लालू यादव का, और उसको कौन दिया? उसका बेटे दिया। ठीक है, तो उसका लाइफ क्या किया? बढ़ाया, सेव किया। 2 साल कितना साल? 2 साल। कितना साल में बैठ वो डिपेंड करेगा कि वो कितना मेंटेन में फिर रहेंगे। ठीक है, कितने लोग एक किडनी पे भी जी रहे हैं, जिनका बचपन से ही एक किडनी है, वो भी जी रहे हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो सिंपल मशीन कहने का मतलब है कि जो काम को आसान कर दे। ठीक है, काम को आसान कर दे, और जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो एफर्ट हो वो कम कर दे। 3 इडियट मूवी देखे होंगे आप लोग? वो डिफिनीशन वो बोला क्या गलत है? नहीं, सही है। सही है, बिल्कुल प्योर सही है कि इम्प्योर वाला? प्योर वाला सही है, क्योंकि वो बोला था कि पंखा मशीन है कि नहीं? स्विच ऑन चलने लगा, पेन भी मशीन है। ठीक है, तो मशीन है। क्यों? क्योंकि अब बताओ, ये पंखा आदमी का काम आसान नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके घर में मम्मी बोले कि बेटी पंखा लो और हाँकते रहो, कितना देर हाँका पाएगा? 10 मिनट 15 मिनट। और ये बताइए, ये बेचारा दिन रात हाँक रहा है, तो आपका काम आसान कर रहा है कि नहीं? आप ही का काम रिप्लेस करके लगाया गया फैन। जिसके घर में फैन ना हो, गांव में चले जाएं, तो इसके जगह पे आदमी है और उसको हाँक रहा है। ये कहानी आप गांव में जब जाते हैं और वहाँ पे इंटीरियर एरिया, अभी तक वहाँ पे अगर लाइन नहीं जा चुका है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी आज लोग कार वाला पंखा से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका के जंगल में अभी भी आदिवासी। ठीक है, अब देखिए सिंपल मशीन, जैसे आप लोग मॉल में जाते होंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री है पूरा। ठीक है, कैसे मशीन को हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे अभी आप लोग मॉल में जाते होंगे, ठीक है, और मान लो जो जाते हैं पेरेंट्स, जिनका छोटा छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ठीक है, वो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में, तो वहाँ पे आप देखते हैं एक ट्रॉली,
वहाँ में उसमें बिस्कुट भी रखा हुआ है, बच्चा भी रखा हुआ है। ठीक है, वो भी एक टाइप का क्या है, मशीन है। क्यों? क्योंकि अब बताओ जिसको 3-4 बच्चा है उसको कैसे लेगी माँ? एक चलने वाला है, एक गोदी में, एक ना चलने वाला है ना गोदी में रह सकता। एक कंडीशन वाला अगर बच्चा है तो बताओ उसके लिए भी मॉल वाले ने व्यवस्था करके रखा है, क्योंकि आपका काम, आपको अगर काम आसान करके ना दे तो आप क्यों मॉल में जाएंगे? ठीक है, इसीलिए वो भी क्या है, मशीन है। तो जहां भी आप देखते हैं ह्यूमन लाइफ, जब आप डेली लाइफ में अगर आप देखते हैं कोई भी चीज देख रहे हैं, अगर लगता है कि हमारा काम अगर आसान कर रहा है तो क्या है, मशीन है। जैसे मान लीजिए साइकिल की बात करते हैं, आप घर से आते हैं कॉलेज, ठीक है, तो आपको आने में समय लगेगा, ठीक है, और आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा, ठीक है। बट आप घर से कॉलेज 4 व्हीलर पे चले आते हैं, 2 फायदा है, एक तो कुछ एनर्जी का लॉस नहीं है, और तीसरा ये ठंडा में ठंडा लग नहीं रहा है, ठीक है। उसमें भी व्यवस्था है गर्म करने का, गाड़ी में होता है ना गर्म करने का व्यवस्था, ठीक है। तो उसके बाद तो वो भी क्या है, आपको मशीन है। तो आप सिंपल मशीन समझ रहे हैं, कह रहा है सिंपल मशीन में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस which enable us to done useful work at some point or to overcome some resistance when an effort or force is applied to it at some other convenient point। ठीक है, बुक में कुछ वैसा डिफिनेशन दिया जाता है जो पढ़ें तो समझ में आए, ठीक है, जब बार बार इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बट सिंपल वे में अगर समझा जाए, सिंपल मशीन का एक डिवाइस है जो ह्यूमन एफर्ट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, वो क्या होता है, मशीन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर डिफरेंस क्या है सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन वैसा मशीन होता है जो सिंपल मशीन को जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे बाइसिकल की बात करते हैं, ठीक है, बाइसिकल में 2-3 जो सिंपल मशीन है उनको ऐड किया गया और उससे तैयार किया गया जो मशीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड मशीन। ठीक है, इसमें लिखा है ए कंपाउंड मशीन में बी डिफाइंड एज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ सिंपल मशीन विच इनेबल अस टू डू सम कौन सा वर्क, यूजफुल वर्क एट अ फास्टर स्पीड। ठीक है, अब मान लिया जाए एक बार जब कॉपी चेक कर रहे थे उसमें पूछा गया कि सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में अंतर क्या है। अच्छा से अंतर लिखने के बाद सिंपल मशीन में लिखता है हसुआ और खुरपी, और कंपाउंड मशीन में लिखता है ट्रैक्टर। ठीक है, अब लड़का जो है गलत लिखा है या सही लिखा? अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सही लिखा है, क्योंकि अगर आपको हाथ से अगर घास नोचने के लिए बोला जाए आप नोच पाएंगे, बट क्या सही से नोच पाएंगे? नहीं, उसको उखाड़ पाना मुश्किल है कि नहीं अगर सिर्फ अगर हाथ से बोला जाए तो। बट वही अगर खुरपी से काम किया जाए तो वो आप आसान से कर पाएंगे और सही से कर पाएंगे। तो वो भी मशीन है, मगर वो पॉइंट किसके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए तो वो सही है। बट लड़का का सोच सही है यहाँ पे, ठीक है, बट आप मगर आपको क्या है कि आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल आपको उसी का देना होगा। आपको एग्जाम्पल सिंपल व्हील एंड एक्सल का देना चाहिए था, आपका एग्जाम्पल पुल्ली को देना चाहिए था, ठीक है, आपको डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल देना चाहिए था, मगर आप किसका दिए? तो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कॉपी चेक करने वाले भी रिसर्च में हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनका माइंड क्लिक ना करे। तो आप सही हैं, बट एग्जाम्पल भी वैसा देना चाहिए सटीक कि लगे कि हाँ वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट में कहीं खुरपी और हंसुआ का चर्चा नहीं है। इस पॉइंट व्यू से देखा जाए तो वो क्या है, गलत है, बट आपका सोच क्या है, सही। क्लियर है? सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। क्या नंबर दिए सर? उसके बाद
ठीक है। तो हमारा सिंपल मशीन में आप एग्जांपल लिए तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का एग्जांपल बोल सकते, डिफरेंशियल का, सिंपल व्हील एंड एक्सल का, बॉम व्हील का, पुल्ली का। ठीक है, ये सब क्या है? सिंपल मशीन है। कंपाउंड मशीन में आप बाइसिकल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, ठीक है, कार लीजिए, सबका सब क्या है? कंपाउंड मशीन है, जो एक से ज्यादा सिंपल मशीन से बना है। ठीक है, उसके बाद एक आता है लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, लिफ्टिंग मशीन क्यों लाया गया और क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में, ठीक है, कब लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है? गांव में छोड़ दो, जनरली कब ऐसा जरूरत आता है कि लोगों को बुला करके, जो आप उसको मशीन से नहीं, पहले तो आदमी से, जब आदमी इस दुनिया को छोड़ने वाला होता है तो उसको 4 कंधे की जरूरत होती है कि नहीं? तो उसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए आदमी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर उसको लिफ्ट करना है तो 4 आदमी चाहिए, क्योंकि वो एक आदमी का वेट है 50, 60, 70, 80 के रेंज में, तो 4 लोग उसको लिफ्ट कर लेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे अगर बात करते हैं कि अगर लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा जरूरी आया, जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि खेती भी जब होती थी ना तो ट्रैक्टर से नहीं होता था। ठीक है, पहले हम लोग हल से करते थे, बैल से करते थे। अब उस टाइम में हल ले जाना भी एक बड़ा टास्क होता था, जो अकेले एक आदमी से नहीं जा पाता था, 2 आदमी से ले जाना पड़ता था। तो लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक वहीं से आया है कि किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि वो सिंगल आदमी उसको कैपेबल है, उसको उठाने के लिए वो एक आदमी उसको, तो आदमी बढ़ाना पड़ा। अब ऐसा आदमी बढ़ाते बढ़ाते, अब मान लिया पहाड़ ही उठाना है बड़ा सा, या फिर हमको जैसे अब क्या है कि अब धीरे धीरे जब हुआ तो खेती करने के लिए ट्रैक्टर आया। अब ट्रैक्टर आया तो उसमें भी जब उसका टायर पंक्चर हुआ तो उसको भी चेंज करने के लिए अब तो ट्रैक्टर उठाना पड़ा, तभी तो उठाने के बाद ही उसका टायर निकालेंगे और चेंज करेंगे। तो अब के जमाने वाले स्टूडेंट बोले कि सर अब खोलने के क्या जरूरत है, ट्यूबलेस होगा, रखे रखे कर लेंगे। मगर क्या ट्यूबलेस भी होगा तो बिना उठाए उसको हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही कहता है कि किसी भी चीज को उठाने के लिए जो मशीन बनाया गया उसको क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, उठाने के लिए, लिफ्ट मतलब उठाना, अगर लिफ्ट करने वाला है मशीन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग मशीन। लिखा है कि इट इज अ डिवाइस विच इनेबल अस टू लिफ्ट अ हैवी लोड। ठीक है, कौन सा लोड? हैवी लोड, जो एक आदमी उसको कैपेबल नहीं उठाने के लिए। एक आदमी है तो ठीक है, मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 1 केजी दूध ले आइएगा, मगर वही अगर 50 किलो बोल दिया जाए, उठेगा? उठ जाएगा? नहीं उठेगा। तो आपके लिए वो 50 केजी क्या है? हैवी लोड है। तो हैवी लोड को उठाने के लिए जो डिवाइस होगा, अब उसी 50 किलो के लिए ट्रॉली आता ना अभी, जो आप लोग सैटरडे को सुबह सुबह जो लाते हैं, अब उस पर रख लीजिए। अब उसको तो आप ले जा सकते हैं ना, ट्रॉली जो आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी मॉल का जो बात किए, मॉल में भी बउआ को भी रख लिए, 20 किलो आटा भी रख लिए, 20 किलो चावल भी ले, फिर भी आराम से क्या है जा रहे हैं हंसते। तो क्या है, वो हैवी लोड को भी क्या कर रहे हैं आप? आसानी से ले जा रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इनेबल अस टू लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ कंपैरेटिवली स्मॉल एफर्ट। ठीक है, बहुत कम एफर्ट लगाने के बाद भी मान लीजिए हंस भी रहे हैं और जा भी रहा है, कोई दिक्कत का बात है नहीं। तो इसको बोलते हैं लिफ्टिंग मशीन। बोलिए कोई दिक्कत लिफ्टिंग मशीन में? नहीं। अब है मैकेनिकल एडवांटेज। ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग लैब में कर चुके हैं। मैकेनिक्स लैब जब कर रहे थे वहाँ पे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल या सिंपल व्हील एंड एक्सल में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का वेट था, तो इसको मात्र कितना में 100 ग्राम हमारा एफर्ट लगाना पड़ता था। अब बताइए कि 1000 ग्राम को 100 ग्राम दे रहे हैं, 1000 के अपेक्षा में 100 ग्राम क्या है? 10 गुना कम है।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है एफर्ट कम लगा के उस वेट को क्या कर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्शन। ठीक है, उसी में टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है उसके बारे में पता है। मैकेनिकल एडवांटेज ब्राइटली रिटन एज m into a, capital M into a is the ratio of weight lifted by to the effort applied P and is always expressed in pure number। ठीक है, मैथमेटिकली मैकेनिकल एडवांटेज ma बराबर w by p। कहने का मतलब है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो रेशियो है किसका, वेट लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट, मतलब कितना लोड को आप उठा रहे हैं कितना एफर्ट लगा के, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट। और यहाँ पे ये क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज यूनिट लेस क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। कौन सा, मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट